जय निषाद राज। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे महान पूर्वज के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने निषाद वंश को एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई। दोस्तों ये महान व्यक्तित्व, ये महान पूर्वज, ये महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भाई हिम्मत सिंह जी थे। दोस्तों भाई हिम्मत सिंह जी का मान सम्मान पंजाबी खालसा पंथ में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों भाई हिम्मत सिंह जी प्रथम खालसा पंच प्यारों में से एक थे। भाई हिम्मत सिंह जी निषाद वंश से संबंधित थे। जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले बलि चढ़ाने के लिए पंच प्यारों को आमंत्रित किया कि आप में से अगर कोई 5 लोग जो माता चंडी को बलि अर्पित करने के लिए अपना सिर अर्पण करना चाहते हैं वह आगे आए। इसी 5 प्यारों में से एक थे हमारे भाई हिम्मत सिंह जी। भाई हिम्मत सिंह जी ने अपना हिम्मत दिखाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए और बोले, मैं अपना सिर माँ चंडी को देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों भाई हिम्मत सिंह जी ने ऐसी हिम्मत दिखलाई, इसलिए इनको सिख धर्म में खालसा पंथ में हिम्मत और बल का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों भाई हिम्मत सिंह जी अपने निषाद वंश से थे। वह झींवर मेहरा परिवार से संबंधित थे। दोस्तों भाई हिम्मत सिंह जी के बारे में आज अपना ही समाज बहुत कम जानता है। दोस्तों भाई हिम्मत सिंह जी ने ऐसे बड़े कार्य किए जिनके वजह से आज खालसा पंथ बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। जो खालसा पंथ के लोग आज खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, दरअसल उन खालसा को शुरुआत करने वाले पंच प्यारों में से एक हमारे भाई हिम्मत सिंह जी भी थे। पर मैं इनका सपोर्ट कभी नहीं करता, पर दोस्तों मैं खालसा पंथ का सपोर्ट जरूर करता हूँ क्योंकि उसकी शुरुआत करने में हमारे निषाद समाज का बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हमारे भाई हिम्मत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था और भाई हिम्मत सिंह के परिवार का बहुत बड़ा योगदान खालसा पंथ और सिख धर्म और भारत की स्वतंत्रता में रही है, जिस पर मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें उनके परिवार के एक और सदस्य जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान निभाया था उनके बारे में बताऊंगा। भाई हिम्मत सिंह जी को आज हमारा ही समाज नहीं जानता, ना के बराबर जानता है। दोस्तों ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि आज हमारा समाज किसी जगह पे किसी एक नाम और किसी एक टाइटल के मद्देनजर ही अपनी बात करता है। अगर कोई निषाद सरनेम से है तो केवल निषाद सरनेम ही ढूंढता है, अगर कोई मेहरा सरनेम से है तो केवल मेहरा सरनेम ही ढूंढता है। पर वो लोग अपनी संस्कृति और सामाजिक रुतबों को नहीं पहचानते। ये लोग अपने पूर्वज और पारंपरिक व्यवसाय, सांस्कृतिक कार्य और कार्यक्रम के आधार पर अपनी पहचान नहीं करते। वो लोग केवल एक पर्सनल जाति के आधार पर अपनी पहचान करते हैं, इसलिए वो लोग अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दोस्तों यही कारण है कि हमारे वंश के काफ़ी महान पूर्वज और महान संत, महासंत, पीठाधीश्वर, वीरांगना, राजा, महाराजा, सैनिक, वीर सैनिक, क्रांतिकारी, ऐसे लोग जो अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देश में पाए जाते हैं और उन्होंने अपना योगदान निभाया, पर उनको केवल अलग नाम और अलग टाइटल के वजह से अलग अलग राज्य के लोग उनको ये नहीं पहचान पाते हैं कि वो भी आपसे ही संबंधित है, वो लोग भी आप ही के पूर्वज हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही कुल के हैं। दोस्तों इसलिए मैं इस चैनल पर आपको केवल भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे समाज के वीर पूर्वज हुए, महान लोग हुए, उनके बारे में मैं बताऊंगा। आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि उनके टाइटल अलग होंगे, उनकी पहचान अलग होगी, पर हाँ मैं वो बताऊंगा जो एकदम से क्लियर होगा, रियल होगा और उसका इतिहास मेरे को पता होगा, उसका सबूत मेरे को पता होगा कि हाँ वो 101% अपने ही समाज से रिलेटेड है। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा मैं आपको कोई दूसरी जानकारी नहीं दूंगा जिससे ये हो कि आपको कहीं किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े, कोई आपको ये ना कहे कि जिस इंसान का तुम नाम ले रहे हो वो तुम्हारे जाति से, वो तुम्हारे वंश से संबंधित नहीं है।
मैं जो बातें आपको बताता हूँ, जिन महापुरुषों के बारे में बताता हूँ, उनका पूर्णतः सबूत मैंने रखा है और वो सबूत के साथ मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। इसलिए आपको किसी के सामने डरने की और शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन जिन महापुरुषों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो 101% आपके ही वंश से हैं और उनके बारे में जानकर आप गर्व महसूस करें, उनके बताए गए रास्ते पर चले और खुद आज के समय में अपना अस्तित्व फिर से कायम करें। जो अस्तित्व आपका था, जो संस्कृति आपकी थी, जो आपका इतिहास था, वो फिर से आप उजागर करें और उसको आगे बढ़ाएं। आप राजा थे और फिर से राजा बने, यही मेरा प्रयास है। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता किसी और की सभ्यता नहीं बल्कि हम निषादों की सभ्यता ही थी, जो कि इतनी डेवलप थी जितना डेवलप आज का युग भी नहीं है। निषाद वंश कोई छोटा वंश नहीं है, ये इतना बड़ा वंश है जिसमें कि सृष्टि पर 75% आधे से ज्यादा पानी है और जल क्षत्रिय जलवंशी हम लोग कहलाते हैं। तो आधा से ज्यादा सृष्टि पर अधिकार हम लोगों का है और हमारी उपजातियों का अधिकार वन पर है, जिन्हें भील, गोंड, कोल के नाम से जानते हैं। वो लोग हमारी जाति से संबंधित है और कई भागों में उन्होंने तो समतल भूमि पर भी राज किया। तो समझिए आपका 80% से ज्यादा अधिकार तो इस सृष्टि पर है, आपका, निषादों का। पर फिर भी आज आप पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग सरनेम से बटे हुए हैं। यही कारण है हम लोगों का। हम लोगों को भले ही अलग सरनेम है पर एक परंपरा और एक संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा हम सबको। चाहे कोई सरनेम हो, किसी पर कोई दबाव नहीं कि आप ये सरनेम ना लगाए और इस सरनेम ना लगाए। सरनेम जरूर लगाए अपना अपना, पर एक संस्कृति, एक नाम से तुरंत ही जुड़ जाए, तुरंत ही बोले कि हाँ हम सब एक हैं। सरनेम अलग पर हम एक। ऐसी संस्कृति और ऐसा कायम करें जिससे पूरा इतिहास आप पर गर्व करे, आपके नए युग के बालक आप पर गर्व करें कि हमारे पूर्वज सबको एक लेकर चलते थे और अपने समाज को एक करने में बहुत बड़ी योगदान दिया था। दोस्तों, मेरा कार्य था भाई हिम्मत सिंह के बारे में बताना और भाई हिम्मत सिंह को आज अपना समाज वह स्थान दे, वह उच्चा दर्जा दे जो कि हमारे मुख्य क्रांतिकारी और मुख्य राजाओं को मिलता है। जैसे कि निषाद राज को मिलता है वैसा ही सम्मान आज हम भाई हिम्मत सिंह को भी देना चाहिए। भाई हिम्मत सिंह की मूर्तियां बनवानी चाहिए। भाई हिम्मत सिंह के नाम पर अपने आसपास में चौक चौराहे पर उनकी पोस्टर लगवानी चाहिए, उनका फोटो लगवाना चाहिए घर में। अपने बाल बच्चों का नाम उनके नाम पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। पर हम नहीं करते हैं ऐसे। वो लोग हमारे पूर्वज हैं, वो महान है, वो हमारे तरह भगवान की तरह है हमारे लिए। उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, भाई हिम्मत सिंह के बारे में मेरे को जितना पता था उतना मैंने बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही निषाद समाज से संबंधित इतिहास वाले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।